भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और उत्तर पूर्वी जिले के अटल कहे जाने वाले पूर्व विधायक स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की चौथी पुण्यतिथि पर यमुना विहार में एक कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। साहब सिंह चौहान की पुत्रवधू पूनम चौहान व उनके अन्य परिजनों द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में अनेक गणमान्य लोगों और भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने इन दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मशहूर भजन गायक अजय भाई जी ने अपनी प्रस्तुति दी। धार्मिक, देशभक्ति और पर्यावरण से जुड़े उनके भजनों की मस्ती में यहाँ मौजूद लोग इतने मस्त हुए कि वे खुद इस गायकी का हिस्सा बनने से खुद को नहीं रोक पाए। स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी जो यहाँ से 4 बार विधायक रहे, उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और साहब सिंह चौहान जी यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, विधायक रहे। जहाँ एक और जनता के प्रति उनका प्रेम प्यार था और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, वहीं दूसरी ओर सदन में भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखना, जनता के लिए लड़ना, ये उनकी शख्सियत थी। और वो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से सरोकार रखने वाले थे। आज इतनी बड़ी शख्सियत अटल जी की भी पुण्यतिथि है, तो आज हम लोग उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे। वे भारत रत्न थे, वो भारत की एक अजात शत्रु नेता के रूप में उनकी पहचान थी। एक बड़ी शख्सियत, उदारवादी शख्सियत के वो धनी थे, जिनको आज पूरे देश में दलों की सीमाएं तोड़कर उनको लोग प्यार करते थे। देखिए, साहब सिंह चौहान जी का आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि का 4था वर्ष है। वो हमारे लिए एक अभिभावक के रूप में थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी योजनाओं के लिए हमें प्रेरित किया। आज सिग्नेचर ब्रिज है, जो मेट्रो 4था फेज बन रहा है, ये सब के लिए साहब सिंह चौहान जी बराबर हमको बोलते रहते थे। तो जो काम पूरा हो रहा है, मैं समझ के चल रहा हूँ कि साहब सिंह चौहान जी के सोचे हुए जो कार्य थे उसको पूरा कर रहे हैं और उनसे जो प्रेरणा मिली है, हम उसके आधार पर इस क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास तक कार्य करते रहेंगे। उनके परिवार को उनकी कमी महसूस उसको बर्दाश्त कर सकें, इसकी शक्ति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और साहब सिंह चौहान जी हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। देखिए, आदरणीय साहब सिंह चौहान जी की आज चौथी पुण्यतिथि है और वो हमारे दिल्ली के अटल थे। अटल जी पूरे देश के अटल थे, तो वो दिल्ली के अटल थे। और यहाँ ठीक कहा किसी ने कि राम गए तो साथ में लक्ष्मण बन गए, साहब सिंह जी भी चले गए अटल जी के साथ। उनकी तो बहुत सारी यादें हमारी स्मृति में हैं, क्योंकि हमने साथ बहुत काम किया है, बहुत जगह हमने संघर्ष किया है। बड़े भाई के नाते उन्होंने बहुत जगह संभाल करी हमारी। बहुत बार हम लड़ पड़ते थे आपस में, पार्टी के किसी मुद्दों को लेकर के, जनहित के लिए। अटल जी देश के विराट व्यक्तित्व थे और साहब सिंह जी हमारे क्षेत्र के विराट व्यक्तित्व थे। और सारी दुनिया कहती थी, काम ही पहचान साहब सिंह चौहान। और हम लोग भी बड़े शौक़ से उनका होर्डिंग लगाया करते थे इस स्लोगन के साथ। बहुत सी बातें स्मृति में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जाना हमारे क्षेत्र का नुकसान हुआ। और आज उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम, उनके नाम को और रोशन करने का काम, क्योंकि आज भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं, वो साहब सिंह चौहान जी वाली विधानसभा के विधायक हैं आप। तो ये एक अच्छी बात है। और संयोग ऐसा देखिए ना, देव योग एक ऐसा है कि जो जिम्मेदारी विधानसभा में मुख्य सचेतक की उनके पास थी, पार्टी ने वही जिम्मेदारी मुझे भी सौंप दी है। तो निश्चित रूप से
मुझे बहुत याद आते हैं। उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारा मार्गदर्शन मेरे जीवन में प्रेरणा भी देता है और मुझे सन्मार्ग पर चलने के लिए तैयार भी रखता है। देखिए, इसे कहते हैं ना कि जो आपके सत्कर्म ही आगे आप लोगों के दिलों में क्या जगह बना पाते हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज का इतने बड़े लोग आपको याद कर रहे हैं। 4 साल उन्हें गए हुए हो गए हैं। हम हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं क्योंकि भाजपा एक परिवार है। इससे पहले भी जब वो अपने समय में विधायक रहे तो हमारे घर पर साल में 2 बार रामायण की अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ हुआ करता था। तो क्षेत्रवासी बहुत कहते थे कि जब चौहान साहब थे तो ये कार्यक्रम होते रहते थे, तो पूनम बेटा आपको इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये सोचा उनकी पुण्यतिथि के द्वारा उनकी पुण्यतिथि वाले दिन हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया करेंगे जिससे कि सभी लोगों को उसमें हम शामिल करें और धर्म का नाम हो, भगवान राम का नाम लिया जा सके। आज क्षेत्र की इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने मुझे मान सम्मान दिया। हमारे विधायक, दोनों विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, अजय महावर जी, हमारे प्रमोद गुप्ता जी और सांसद जी भी अभी आने वाले हैं, मनोज तिवारी जी भी, और सभी परवेश शर्मा जी, पुनीत शर्मा जी, हमारे सत्यनारायण गौतम जी और मंडल अध्यक्ष हमारे मुकेश जी, और सभी ने जो यहाँ आकर मुझ पे अपना स्नेह दिखाया है और चौहान साहब का जो उनके साथ जुड़ाव था वो आज भी उनके दिलों में बरकरार है। ये दिखाते हुए बहुत आंखें नम होती हैं और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से ये परिवार मुझे अपने साथ लेके चल रहा है तो आने वाले समय में भी हम चौहान साहब के काम पर ही जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में काम किया उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं समाज के साथ जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल के देशभक्ति का और समाज का कार्य करती रहूँगा। आज 16 अगस्त है। कहने के लिए तो 16 अगस्त बहुत बड़ी बातें हैं। अटल जी चले गए, पिताजी चले गए, एक देश के अटल थे, एक दिल्ली के अटल थे। साहब सिंह चौहान काम ही पहचान। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो साहब सिंह चौहान जी को जानता ना हो। उन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया कि लोगों के दिलों में उन्होंने इतनी जगह बनाई कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगता नहीं था, 4 साल हो गए हैं, लगता है कल की बात है। आज हमारे क्षेत्र के 5 बार के विधायक और मेरे तो राजनीतिक मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई की तरह साहब सिंह चौहान जी, उनकी 4थी पुण्यतिथि पर सभी क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अजय भाई जी के माध्यम से यहाँ पर भजन संध्या हुई, जिसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग, हमारे सांसद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिले के और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, या हर दल हर पार्टी से ऊपर उठ के गोंडा का एक एक व्यक्ति उनको हृदय से श्रद्धांजलि देने आया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ वोटों से इस क्षेत्र को जीता था, लोगों के हृदय को भी जीता था। और हम उनको नमन करते हैं और प्रयास करते हैं कि राजनीतिक जीवन में उनके आदर्शों को मानकर चलें। देखिए, साहिब सिंह चौहान एक अपने आप में अलग शख्सियत है। उनको जब याद करते हैं तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार से जब देश स्तर पर देखते हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी कोई स्मरण करता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य, कर्तव्य, उनके विचार और व्यवहार और कवि हृदय सम्राट के रूप में जो जाना जाता है, ऐसे नहीं भारत रत्न उनको दिया गया। इसलिए जब साथ में राम रूप में कहते हैं ना कि जब अटल जी गए तो अपने चाहने वाले, अपने प्रेमी साहिब सिंह चौहान को भी उन्होंने याद किया और दोनों लोग एक ही दिन स्मरण करने के लिए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों शख्सियत स्मरण करने की है, इनसे बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ अनुभव करने का, कि जिस प्रकार से गांव के किसान को शहर से जोड़ने का वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अपना ऐलान था कि अगर गांव खुशहाल होगा तो ये आगे बढ़ेगा। ऐसे श्री साहिब सिंह चौहान जी की इच्छा थी कि जब यमुना पार का जो ये हमारा क्षेत्र है ये डेवलपमेंट होगा, ये आगे बढ़ेगा तो पूरी दिल्ली खुशहाल होगी। दोनों के भाव एक जैसे थे और दोनों लोग एक साथ याद करने लायक है और ये सदैव याद किया जाएंगे।